सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आइए आज हम परम पावन महाशिवरात्रि के व्रत की विधि एवं पुण्यदायिनी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। शिवरात्रि के व्रत की विधि एवं पावन कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, शिवरात्रि का व्रत मुझे परम प्रिय है। इस व्रत को जो भी प्राणी करता है, मैं उसके समस्त पापों को नष्ट करके व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण करके अंत में उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस व्रत को उस दिन करना चाहिए जिस दिन चतुर्दशी अर्थात 14 तिथि आधी रात के समय में हो। व्रत को करने वाला शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके मल मूत्र इत्यादि का त्याग करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके मस्तक पर त्रिपुंड लगाए व गले में रुद्राक्ष धारण करके मेरा ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। कंठे यस्य विराजिते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदी स्कंध गणादिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थित अखिल गुरु देया सदा मंगलम। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि जिनके गले के अंदर हलाहल विष को धारण करते हैं, जो अपने गले में जिनकी जटाओं के अंदर परम पवित्र माता गंगा जी बैठकर के सुशोभित होती है, जिनके वाम भाग के अंदर गिरिराज नंदिनी माता पार्वती जी पत्नी के रूप में सुशोभित होती है, जिनके पास में गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी आदि गण खड़े रह करके जिनकी सेवा करते रहते हैं, विश्वनाथ भगवान के रूप में काशी जी में विराजमान है, ऐसे भगवान विश्वनाथ मेरा मंगल करे और मेरे शिवरात्रि के पावन व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करे। मेरे आज व्रत के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि मुझे स्पर्श न करे। इस प्रकार से व्रत का संकल्प और ध्यान करने के बाद में शिव मंदिर में जाकर के जल से, दूध से, पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में चंदन से भगवान शिव को सुशोभित करना चाहिए। तिलक लगा करके बेलपत्र, आग, धतूरा, भांग, दूर्वा चढ़ा करके भगवान शिव को पुष्प और पुष्प माला पहनानी चाहिए। भोग लगा करके फिर फल, नारियल इत्यादि चढ़ा करके पान चढ़ाना चाहिए। धूप दीप से भगवान की आरती करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और सारे दिन भगवान के शिव का नाम जाप करते रहना चाहिए। जाप करने योग्य नाम भगवान शिव कहते हैं, बताते हैं कि शिवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, जटाधराय नमः, त्रिशूलधराय नमः, गंगाधराय नमः, त्रिनेत्राय नमः, मृत्युंजयाय नमः। इन पावन नामों का या गुरु के मंत्र का जाप या राम राम का जाप भी करे तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, फिर शाम के समय में भी स्नान इत्यादि करके सुंदर वस्त्र पहन करके भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी करके और रात के चारों पहरों में 4 बार वैसे ही पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे दिन भी स्नान इत्यादि करके सुंदर पकवान बना करके भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए और पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार हवन करके फिर ब्राह्मण को भोजन करा करके व्रती अपना व्रत खोले। इस प्रकार विधि सहित जो है पार्वती व्रत को करता है, मैं उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करके अंत में उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। ये शिवरात्रि के व्रत की विधि भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को शिव पुराण में बताते हैं, जो मैंने आपको बताई है। आइए परम पवित्र महान पुण्यदायिनी महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा शिव महापुराण में सोनकादि ऋषियों को सूत जी बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पहले समय में एक वन के अंदर एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका बहुत बड़ा सारा परिवार कुटुंब था। वह भील बड़ा ही बलवान,
क्रूर खोटे स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण अर्थात बुरे काम करने के लिए तैयार रहता था। रोजाना जंगल में जाकर के हिरणों को मारता था, वहीं रह करके अनेक प्रकार की चोरियां किया करता था, जंगल में आने वाले लोगों को लूटा करता और मारा करता था। उसने बचपन से कभी भी किसी प्रकार का कोई भी शुभ अच्छा कर्म नहीं किया था। इस प्रकार जंगल में रहते हुए उस दुष्ट आत्मा भील का बहुत सारा समय नष्ट हो गया, बीत गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन बड़ा ही सुंदर मंगलकारक पावन शिवरात्रि का दिन आया, परंतु वह भील दुष्ट आत्मा घनघोर जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह व्रत को नहीं जानता था। और हे ऋषियों, उसी दिन उस शिकारी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस भील की माता पिता और पत्नी ने, बच्चों ने भूख से दुखी होकर के उससे याचना करी, कहा कि हमें कुछ खाने के लिए ला करके दे। उन माता पिता की, बच्चों की, पत्नी की दुख भरी याचना को सुनकर के वह शिकारी तुरंत ही अपना धनुष और बाण लेकर के हिरणों का शिकार करने के लिए घने जंगल में घूमने लगा। परंतु हे ऋषियों, देव योग से उसे उस दिन कोई भी शिकार नहीं मिला। भगवान सूर्य भी अस्त होने को आए, अर्थात रात होने को आई। शिकारी भील को बड़ा दुख हुआ, सोचने लगा आज मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं मिला और मैं लेकर के ही घर में जाऊंगा, मेरे माता पिता पत्नी की क्या दशा होगी, मैं खाली हाथ घर पर नहीं जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह एक तालाब के पास गया और सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा, मैं उसी को मार करके अपना काम निकालूंगा और घर पर लेकर के जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह शिकारी तालाब के पास एक बेलपत्र का पेड़ था, उस पर पानी साथ में लेकर के एक डाल के ऊपर छुप करके बैठ गया। मन में विचार करता रहा कि कोई जीव आएगा, उसे मार करके मैं घर लेकर के जाऊंगा। भूख और प्यास से दुखी भील शिकारी विचार कर रहा था और उस पावन शिवरात्रि के पहले पहर में एक हिरणी प्यासी वहां पर आती है। उसे देख करके वह शिकारी भील प्रसन्न होकर के उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाता है और बाण चढ़ा करके निशाना साधता है। निशाना साधते समय हे ऋषियों, उसके हाथ से पास में रखा हुआ थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र टूट करके नीचे गिरे। हे ऋषियों, उसी पेड़ के नीचे पावन भगवान का शिवलिंग था। उस भील से अनजाने में ही शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। और हे ऋषियों, उस शिकारी के बहुत सारे पाप उसी समय भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो गए। वहां होने वाली आवाज को सुनकर के उस हिरणी ने डर के मारे ऊपर देखा और भील से पूछा कि हे शिकारी, तू क्या करना चाहता है, मुझे सच बता। तो शिकारी ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं तुझे मार करके लेकर के जाऊंगा और मेरे परिवार को खिला करके उनकी भूख शांत करूंगा। शिकारी की इस प्रकार की कठोर बात सुन करके धनुष को ताने हुए देख करके हिरणी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा मन में विचार करके उसने शिकारी से कहा। हिरणी बोली कि हे भील, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, आज मेरा यह नासवर शरीर तुम्हारे परिवार का पेट भरने का परोपकार करने के काम आएगा और परोपकार से बढ़कर के इस संसार में कोई भी पुण्य नहीं। परोपकार करने वाले का पुण्य तो 100 वर्षों तक वर्णन करे तो भी परोपकारी के पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आज मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरा शरीर तुम्हारे परिवार का पेट भरने को काम आएगा। परंतु हे भील, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को या मेरे स्वामी को सौंप करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हे भील, मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सत्य से ही झरनों से जल की धारा निरंतर बहती रहती है, सत्य में ही सब कुछ समाया हुआ है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, शिकारी भील ने हिरणी की बात नहीं मानी तो हिरणी ने फिर प्रार्थना करी। हिरणी कहती है, व्याध, मैं तुम्हारे सामने सौगंध खाती हूँ, तुम्हारे पास जरूर लौट करके आऊंगी। अगर मैं न आऊं तो ब्राह्मण को वेद बेचने और तीनों काल संध्या न करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे।
जो स्त्री पति की आज्ञा न माने, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करे, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने से जो स्त्री को पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे। किसी के किए गए उपकार को न माने, भगवान शंकर की निंदा करने से, विश्वासघात करने से, छल करने से जो पाप लगता है, वह मुझे लगे हे भील, अगर मैं लौट करके न आऊं तो। तब उस भील शिकारी ने विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह हिरणी पानी पी करके अपने घर की ओर चली गई। इतने में हे ऋषियों, उस भील शिकारी का शिवरात्रि का पहला पहर जागते हुए बीत गया। अब उस हिरणी की दूसरी बहन उस हिरणी को खोजते हुए वहीं तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। उसे देख करके उस भील ने धनुष बाण चढ़ा करके मारने लगा, तो पहले की तरह ही हे ऋषियों, कुछ जल और बेलपत्र टूट करके शिव जी पर चढ़ गए, और हे ऋषियों, अनजाने में ही उस भील से दूसरे प्रहर की शिव पूजा जो है वो संपन्न हो गई। आवाज सुन करके उस हिरणी ने पूछा कि हे शिकारी, क्या कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया वही कि मेरा परिवार भूखा है, तुझे मार करके लेकर के जाऊंगा। तब हिरणी ने शिकारी से कहा कि मेरा शरीर धारण करना आज सफल हो गया, किसी के मेरा शरीर काम आएगा, पर हे शिकारी, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप करके तुम्हारे पास लौट करके जरूर आऊंगी। शिकारी ने कहा, मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। तब हिरणी बोली कि मैं भगवान विष्णु की सौगंध खाती हूं, अगर मैं वापस लौट करके न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। जो वचन दे करके पलट जाए, जो अपनी पतिव्रता धर्मपरायण पत्नी को त्याग करके पर स्त्री को अपनाता है और वेद के धर्म को छोड़ करके मनमाना धर्म चलाता है, जो विष्णु भगवान का भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करता है, जो अपने माता पिता की पुण्यतिथि अर्थात मृत्यु तिथि पर श्राद्ध नहीं करता, उसे सुना ही बिता देता है, इनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे हे शिकारी, अगर मैं लौट करके न आऊं तो। सुत जी कहते हैं, उस हिरणी के ऐसा कहने पर शिकारी ने कहा कि जाओ। हिरणी भी जल पी करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली गई। सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिवरात्रि का दूसरा प्रहर भी शिकारी भील ने जागते जागते बिता दिया। अब हे ऋषियों, पावन शिवरात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था और हिरणी के आने में देर हो गई। अब शिकारी व्याध ने हिरणी को खोजने के लिए इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो शिकारी ने देखा कि एक मोटे ताजे शरीर का हिरण आता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देख करके खुश होकर के शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरण को मारने के लिए जब उसने हाथ हिलाया तो पूर्व के जन्म के पुण्य उसके उदय हुए, उसके कारण कुछ जल और बिल्व पत्र टूट करके फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़े और सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में उससे संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की उसके ऊपर कृपा हुई। उसके शब्द आवाज को सुनकर के हिरण ने पूछा, हे व्याध, क्या कर रहे हो? तो शिकारी ने वही उत्तर दिया कि मेरा परिवार भूखा है, तुझे मार करके उनका पेट भरूंगा। हिरण ने कहा कि हे शिकारी, मेरा यह मोटा ताजा शरीर आज परोपकार के काम में आएगा। जो शरीर समर्थवान होकर के भी किसी के काम में ना आए, उसकी सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है। परंतु हे शिकारी, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं उनकी माताओं को सौंप करके आऊंगा, उनको धीरज बंधा करके अब मुझे जाने दे। उसके इस प्रकार कहने पर भील शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब हे ऋषियों, उस भील का हृदय जो है पवित्र हो चुका था, उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। तब शिकारी ने कहा कि यहाँ जो जो भी आए हैं वे सब तुम्हारी तरह ही बात बना करके चले गए, परंतु वचन दे करके अभी तक यहाँ कोई नहीं आए। हे हिरण, तुम भी संकट के अंदर हो, इसलिए झूठ बोल करके चले जाओगे, तो फिर आज मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा, मेरे परिवार का निर्वाह कैसे होगा? हिरण ने कहा कि हे भील, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है, जिसकी वाणी झूठी होती है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शिकारी, तुम मेरी प्रतिज्ञा सौगंध को सुनो।
संध्या के समय मैथुन, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर हड़पने से जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे अगर मैं लौट करके न आऊं तो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उसकी बात सुनकर के शिकारी ने कहा कि जाओ जल्दी लौट करके आना। उसके कहने पर हिरण पानी पी करके चला गया। अब हे ऋषियों, दोनों हिरणी और हिरण तीनों अपने घर पर मिले तो वचन में, प्रतिज्ञा में बंध चुके थे। आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके सत्य की डोरी में बंधे हुए हिरण और हिरणे ने निश्चय किया कि बालकों को आश्वासन देकर के तीनों शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सबने अपने बच्चों को सांत्वना दी, पड़ोसियों के पास छोड़ करके शिकारी के पास चल पड़े। अपने माता पिता को जाते हुए देख करके हिरणी के बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो जाएगी। अब उन सब को एक साथ आता हुआ देख करके शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने धनुष पर बाण रख करके फिर पुण्य के प्रताप से जल और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर गिरते हैं। शिव जी के चौथे प्रहर की पूजा भी उससे अनजाने में संपन्न हो जाती है। और हे ऋषियों, उसी समय उस शिकारी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। इतने में हिरण और हिरणी ने कहा कि हे भील, हम अपने शरीर को सार्थक करने के लिए तुम्हारे पास आ चुके हैं। हमें मार करके अपने परिवार का पेट भरो और हमें पुण्य पवित्र करो। उनकी बात सुनकर के शिकारी को बड़ा अचंभा हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको अब दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ऋषियों, उसने सोचा हिरण ज्ञानहीन पशु होकर के बड़े धन्य हैं, अपने शरीर से परोपकार कर रहे हैं। मैंने दुर्लभ मनुष्य का जन्म पा करके कोई भी साधन नहीं किया, कोई भी पुण्य नहीं किया, दूसरों को पीड़ा देता रहा, अपने शरीर को पालता और पोसता रहा, प्रतिदिन पाप कर्म करता रहा। मैंने पाप कर्म किए, अब मेरी क्या दशा होगी, मैं नरकों में भटकूंगा। मैंने अब तक पाप ही पाप किए हैं, मेरे जीवन को बारंबार धिक्कार है। हे ऋषियों, इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर के उसने अपना बाण रोक लिया और हिरणों से कहा कि तुम्हारा जीवन बड़ा धन्य है। भील शिकारी के ऐसा कहते ही आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिकारी को अपने सम्मानित पूजित स्वरूप का दर्शन दे करके उसके शरीर का स्पर्श करके प्रेम से कहा कि हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। शिकारी सदाशिव भगवान के दर्शन करके जीवन से मुक्त हो गया था। भगवान शिव के चरणों में गिर करके कहा कि हे प्रभु, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन पा करके मैंने सब कुछ पा लिया। उसके इस प्रकार भाव देख करके भगवान शिव उसके ऊपर कृपा की दृष्टि से देखते हुए दिव्य वरदान देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे व्याध, तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर के अपनी राजधानी बनाओ, दिव्य भोगों को भोगो। और हे व्याध, मेरे भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पर आएंगे, पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी कृपा से मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वह सारे हिरण भगवान शिव का दर्शन करके पशु शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब से उर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर शिव के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन करने से, पूजा करने से समस्त कामनाओं को पूर्ण करके मोक्ष प्रदान करते हैं। शिकारी भील ने दिव्य भोग भोगे और श्री राम की कृपा से शिव का सायुज्य प्राप्त किया। इस प्रकार हे ऋषियों, अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करके यह फल मिला। तो जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भक्ति से शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसके ऊपर भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होकर के उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करके उसे अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। यह शिवरात्रि की व्रत कथा मैंने आपको शिव पुराण के अनुसार सुनाई है, जो कथा सुनने मात्र से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुनने वाले की समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं।
आपके भी जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करके भगवान आपकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करे, आपको स्वस्थ रखें और आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करके भगवान आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाई रखे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री शिव का नाम अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।